This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary, which is available for public. इतिहास की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले हमारे भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आती है, क्योंकि ये प्राचीन काल की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। इस सिविलाइजेशन में पक्की ईंटों से बने घर, टॉयलेट विद फ्लश सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम जैसी कई ऐसी हाईटेक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था जिनका आज से करीब 5000 साल पहले इस दुनिया में होना ही किसी अजूबे से कम नहीं था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतनी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन क्यों माना जाता है। नमस्कार, मैं टेल स्ट्राइकर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेल स्ट्राइक पर। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले 3300 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके बाद ये सभ्यता सन 1300 ईसा पूर्व तक दुनिया में रही। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये सभ्यता आज के जमाने में अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान होते हुए इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट तक फैली हुई थी। और उस एंशिएंट टाइम में ये सिविलाइजेशन इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ दुनिया की सबसे एडवांस और पॉपुलर सिविलाइजेशन की लिस्ट में शामिल की जाती थी। कहा जाता है कि ये सिविलाइजेशन एक सिटी सिविलाइजेशन थी जिसमें बनवाली, कालीबंगा, कोट डीजी, आलमगीरपुर जैसे कई बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। लेकिन उस समय इन सभी सिटीज में मोहनजोदारो और हड़प्पा को मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी माना जाता था, क्योंकि उस समय इंडस वैली के अंदर बिजनेस और ट्रेड के नजरिए से ये दोनों शहर मेजर रोल प्ले किया करते थे। इस इंडस वैली की सबसे यूनिक बात ये थी कि यहाँ रहने वाले लोग टेक्निकली बहुत ही एडवांस हुआ करते थे और इस सिविलाइजेशन के सभी शहरों को बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ एडवांस टेक्निक की हेल्प से बनाया गया था। स्पेशली मोहनजोदारो और हड़प्पा इस सिविलाइजेशन की सबसे स्ट्रेंज और एस्टोनिशिंग कर देने वाले शहर हुआ करते थे, क्योंकि इन शहरों में आग से पकी हुई ईंटों की मदद से पक्के मकान बनाए जाते थे जो कि 2 मंजिल तक ऊंचे हुआ करते थे। साथ ही उन घरों को ऐसा डिजाइन किया जाता था कि उनके अंदर नेचुरल एयर फ्लो बना रहता था। इसके अलावा इन दोनों शहरों के एग्जीबिशन के दौरान ये पता चला कि इनके घरों के टॉयलेट फ्लश सिस्टम टेक्निक से बनाए जाते थे और साथ ही यहाँ पर आने जाने के लिए रोड और साफ सफाई के लिए बेहतरीन सीवर सिस्टम बनाया गया था, जिससे ये प्रूफ होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साफ सफाई को लेकर काफी सीरियस थे और इसी के चलते वो अपने सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हाइजीन और क्लीन रखते थे। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन जैसी दूसरी सिविलाइजेशन में जहाँ टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस और स्टैचू ही सबसे बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे, लेकिन वहीं सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एक पब्लिक बाथ देखने को मिलता है। जी हाँ, ये पब्लिक बाथ मोहनजोदारो शहर के अंदर खोजा गया था, जिसको इस बड़े आकार की वजह से द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। हालांकि इस पब्लिक बाथ को बनाने का मोटिव क्या था, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पब्लिक बाथ शायद धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि इस तरह की धार्मिक क्रियाएं आज भी दुनिया में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें आज के नजरिए से, तो उस टाइम इंडस वैली में रहने वाले लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस समय इन लोगों ने कॉपर, टीन और ब्रास जैसी कई ऐसी एलिमेंट्स को बनाने की टेक्निक डेवलप कर ली थी। और एग्जीबिशन में मिली चीजों से ये पता चला है कि ये लोग इन एलिमेंट्स को अलग अलग ज्वेलरी बनाकर पहना करते थे। इंडस वैली के लोग अपने समय में इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड और बिजनेस भी किया करते थे और बहुत से हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उस समय ये लोग किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल किया करते थे। और यानी इन लोगों ने आज से करीब 5000 साल पहले टायर्स वाले व्हीकल्स को बना लिया था। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। इसके अलावा खुदाई में मिली कुछ चीजों को देखने से ये पता चलता है कि वो किसी सील यानी मोहरों के जैसे दिखाई देती हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंडस वैली के लोग उस टाइम इन मोहरों का इस्तेमाल व्यापार करने के दौरान अपने सामान को पहचानने के लिए किया करते थे। इसके अलावा खुदाई में मिली जानवरों की आकृति वाली कुछ मोहरों को
कुछ लोग भगवान शिव का चित्रण भी मानते हैं और साथ ही जिस मोहर पर एक इंसान की जैसी आकृति बनी हुई है उसे योगा करते हुए एक व्यक्ति का चित्र माना जाता है। दोस्त, आप जानते ही हैं आज के जमाने में बटन का इस्तेमाल कितनी सारी चीजों में किया जाता है। खास तौर पर हमारे कपड़ों में इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में पहली बार बटन इंडस वैली के अंदर ही बनाया गया था। लेकिन असल में उस समय ये लोग बटन्स को ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और तब इन्हें पानी के किनारे मिलने वाली शीप से बनाया जाता था। खुदाई में मिली कई बटन्स के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां नजर आती हैं और साथ ही इन बटन्स के सेंटर में एक होल साफ देखा जा सकता है जिसकी मदद से उसको एक धागे के जरिए से बांधा जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मोहनजोदारो के एग्जीबिशन के दौरान मिला ये बटन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके चलते इसको इतिहास का सबसे पुराना बटन माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज जो सबसे पहले इंडस वैली के अंदर बनाया गया था वो है स्टेप वेल। दरअसल मोहनजोदारो शहर में खुदाई के बाद ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वहाँ स्टेप वेल भी हुआ करते थे और माना जाता है कि इन स्टेप वेल्स को बनाने के पीछे उन लोगों की कोई धार्मिक वजह ही रही होगी। आज के समय में जहाँ भारत का गुजरात राज्य जहाँ स्थित है वहाँ किसी समय इंडस वैली का लोथल शहर हुआ करता था, जिसको आज इंडस वैली के सबसे एडवांस शहरों में शामिल किया जाता है। दरअसल इस शहर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये फ्लड प्रूफ रहे, यानी यहाँ पर बाढ़ कभी ना आए। और यही वजह है कि इस सिटी के डिजाइन को देखकर आज के जमाने के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। और साथ ही इस शहर का डिजाइन ये साबित करता है कि उस जमाने के लोगों के इंजीनियरिंग स्किल्स अपने समय से कई ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। दोस्तों, शायद आपको ये लगता होगा कि डेंटिस्ट एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस है जिसकी शुरुआत आज की मॉडर्न टाइम में हुई होगी, लेकिन नहीं। हम आपको बता दें कि दुनिया में डेंटिस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले इंडस वैली में ही शुरू हो गई थी। दरअसल उस समय के लोग ये अच्छी तरह से जान गए थे कि दांतों की केयर और दांतों की प्रॉब्लम्स का इलाज करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए एक अलग से डॉक्टर होना चाहिए। और इसी तरह से इंडस वैली में दुनिया में सबसे पहले डेंटिस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत हुई। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में लोगों के लिए धरती पर एक स्वर्ग की तरह मानी जाती है। दरअसल ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मैदानों पर बसी हुई थी, जो उस समय सबसे फर्टाइल जमीनों में से एक हुआ करती थी। इस जगह पर कभी किसी को खाने और पीने की कमी महसूस नहीं होती थी। साथ ही इस सभ्यता के लोग अनाज जैसे गेहूं और जौ उगाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अनाज के अलावा ये लोग खाने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट और मीट का भी यूज करते थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस सभ्यता की पॉपुलेशन 50 लाख के करीब हुआ करती थी और ये लोग अपना जीवन शांति से गुजारने में विश्वास किया करते थे, क्योंकि अभी तक की गई खोजों में इस जगह में ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं मिले हैं जो ये साबित करते हों कि ये लोग किसी भी तरह के युद्ध में भाग लेते हों। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हजारों साल तक दुनिया में रही, लेकिन साल 1900 ईसा पूर्व आते आते इस सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया था और यहाँ रहने वाले लोगों ने अचानक इन शहरों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। अब इन लोगों ने इस सभ्यता को अचानक से क्यों छोड़ दिया, इसका कोई ठोस कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस इस सभ्यता के अंत के पीछे का कारण अलग अलग बताते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुछ विदेशी ताकतों ने इन शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अहिंसा में विश्वास करने वाली सभ्यता थी, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये लोगों को इस सभ्यता को छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद एक भयानक तूफान ने इस सभ्यता का अंत कर दिया होगा और 1900 से 2300 के बीच इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया और आज इस दुनिया में इसके बस कुछ निशान ही बाकी रह गए। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह आप उतना ही प्यार देंगे। मैं टेल स्ट्राइकर मिलता हूँ जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।